उज्जैन के नाम से तो सब वाकिफ़ है, पर अगर उज्जैन में 3 चीज़ें तुमने नहीं की तो अभी तक तुमने किया ही किया है। सबसे पहले शिव, अगर महाकाल मंदिर नहीं गए हो तो तुम फिर क्या खाक उज्जैन में आए हो। दूसरा, यहाँ का अव्वल नंबर का स्वाद, ओ भाई मतलब अगर एक बार तुम्हारे मुंह में यहाँ का स्वाद लग जाए तो ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और तीसरा, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की हर गली हर नुक्कड़ एक अपना अलग ही किस्सा बयां करती है। तो चलिए इसी के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। सूरज हमारे सर पे था, इतनी चुभन वाली गर्मी, पर हमारी खाने की खोज हमें ले चली सपना स्वीट्स पे, जिसके ओनर हमारे फ्रेंड भी निकले और हमारे सब्सक्राइबर भी थे। उन्होंने इतना अदब से हमारा स्वागत किया। दिन का समय था, ग्राहकी ज़ोरों शोरों पर, तभी पीछे से हमें एक आवाज़ आती है कि भाई साहब आप क्या लेना पसंद करेंगे। हमने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, जो यहाँ का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो वो हमारे सामने पेश कीजिएगा। मिठाइयाँ तो बहुत सारी थी, बट इतनी सारी मिठाइयों के बीच में से उन्होंने मुझे एक इंद्राणी निकाल के दी। सच कहूँ तो इनकी इंद्राणी को मैंने हल्का हाँकते हुए इसकी रेसिपी पूछ ली। हाँ, इसके अंदर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, चेरी और काली और रबड़ी का मिक्सअप होता है। सच कहूँ तो उज्जैन की काफ़ी मशहूर दुकान है, पर इंद्राणी से मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी। पर जैसे ही मैंने इसका पहला बाइट लिया, वाह भाई वाह, ज़बान को हैरान कर देने वाला स्वाद। इंद्राणी मैंने बहुत जगह खाई हुई है, इसका टेस्ट ना माइंड ब्लोइंग। जैसे ही हम थोड़ा अंदर गए, ओ भाई इतने सारे रंग, इतने सारे स्वाद, इतनी सारी महक, ऐसा लगा गुबार फट चुका है स्वादों का। और मतलब सारी यहाँ पे प्यार भरी मिठाइयाँ मिलेगी आपको, झुमका, आशिकी। कुछ ही क्षण बाद शॉप के ओनर आ चुके थे और एक प्यारी सी स्माइल देके हमें अपने पास में बुलाकर पूछा, कहाँ से हो भाई। तो ये अपने मंगलेश जैन जी, एंड इनकी शॉप पे कोई भी आता है ना तो इतनी प्यारी सी स्माइल देके उसका वेलकम करते हैं अंदर शॉप में। थोड़ी ही अंदर जाने के बाद एक सोंधी सी महक आती है। मैंने भी भाई से पूछ ही लिया कि भाई इंद्राणी बनाने की प्रोसेस क्या है। उन्होंने भी हमें निराश नहीं किया और बिना किसी झिझक के अपनी फैक्ट्री में ले गए। फैक्ट्री जो कि दुकान के जस्ट ऊपर ही थी। यहाँ की दीवारें नई थी, पर छत की सफ़ेदी पुरानी थी। वहीं पर रबड़ी की इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि उसको गाढ़ा कर करके इंद्राणी की प्रोसेस हमारे सामने चालू कर दी गई। ये हमने दूध लिया था, कच्चा दूध, उसका रबड़ी बनाया। अच्छा, ये रबड़ी तैयार हो गया इंद्राणी का। और इसके अंदर अब हम ये जो छोटे रसगुल्ले हैं, अच्छा, ये छेना है, अच्छा अच्छा, इसको हम इसके अंदर मिलाएंगे। ये प्रोसेस देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने खाने में इंद्राणी को एंजॉय किया ना, उससे ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा है इस प्रोसेस को। फिर महाराज जी ने एक गोलाकार ईमान दस्ता लिया, उसके अंदर बहुत सारे केसर के दानेदार लच्छे डाल दिए। उसको पानी से जैसे ही मिलाया गया और इंद्राणी के मिश्रण में डाला गया, पूरा का पूरा रंग ही चेंज हो गया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने गुलाब जल का मिश्रण डाला, भाई भीनी सी पर एक खुशबू सी फैल गई। इंद्राणी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है और इन्होंने ले चुके हैं अपने, इसको क्या बोलते हो आप? ये कुल्हड़ बोलते हैं। कुल्हड़ बोलते हैं, ओके। मतलब अगर इंद्राणी की बात की जाऊँ तो मतलब यहाँ की इतनी पॉपुलर है कि 200-300 नग बिक ही जाते हैं। तो भैया मुझे बता रहे हैं कि हमको 2 बार बनानी पड़ती है, सुबह भी बनानी पड़ती है और एक शाम को भी बनानी पड़ती है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट तो इसका पाइनएप्पल से जान आती है, जैसे मैंने टेस्ट किया है तो मज़ा आ गया था टेस्ट करके। पूरी कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। हाँ महाराज जी, अब आगे बताओ क्या डाल रहे हो अब इसके अंदर? हमने रबड़ी और छेना इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, डन डन। इसके अंदर अब हम बादाम डालेंगे। वहीं पर मैंने महाराज जी से पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये जो बचा हुआ केसर का पानी है हम पाइनएप्पल पे लगा देते हैं, साथ ही में अनार के सुर्ख लाल दाने, ओहो, और वही इंद्राणी का एक मटका नुमा ग्लास। वहीं पर महाराज जी ने अनानास और अनार कुल्हड़ के अंदर डालना चालू कर दिए। इतना सुंदर कलर, इतना आकर्षित होने वाला कलर आ रहा था। वहीं पे उन्होंने एक अच्छी सी सुंदर मुस्कान देते हुए एक ग्लास मेरे हाथों में भी थमा दिया। गर्मी इस हद तक है, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरी हालत देख सकते हो, पसीना पसीना। फिर भी यार अपने हेड्स ऑफ टू द वर्कर्स ऑफ दिस शॉप यार, मतलब मानना पड़ेगा यार। फैक्ट्री से नीचे दुकान पर आते ही मोहित भाई ने हमारे हाथों में थमा दी आइसक्रीम बर्फी, जो कि वाइट चॉकलेट से बनी हुई थी। उसका स्वाद इतना उम्दा था, फर्स्ट बाइट लेते ही पूरे मुंह में एक्सप्लोजन सा हो गया। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी। बताओ ये कौन सी मिठाई भैया? ये काजू का सीताफल है। अच्छा, काजू की नॉवेल्टी से है, काजू में बना हुआ सीताफल। और एक ये लच्छा टोकरी बनती है ड्राई फ्रूट वाली, काजू की टोकरी। मतलब इसको देख के मुंह में सुना भी है। अगर शेप जो इन्होंने प्रॉपर वे में दे रखा है ना, लाइक सीताफल का, ऐसा कॉर्न का, मतलब बिल्कुल बेसिकली सेम शेप दे रखा है। बिल्कुल जरा सा भी डिफरेंस नहीं बता सकता है कि रियल सीताफल कौन सा होगा, रियल सीताफल कौन सा होगा। जाते जाते हमने थोड़ी सी मिठाई खरीदी और हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे चल दिए। फिर से मुलाकात होती है नए एपिसोड में नए खाने का लुत्फ उठाते हुए।